आज बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपकी बॉडी से डायरेक्ट जुड़ा है और हर व्यक्ति के घर पर बहुत आसानी से मिल जाता है और हमें इसे पूरा समझने की जरूरत है। हमारे शरीर के अंदर जो छोटी छोटी बारीक बारीक नसें होती हैं, इन्हें मेडिकल भाषा में नर्व कहा जाता है, विसल्स कहा जाता है। यह हमारे शरीर की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। आप बिना थके बिना रुके दिन रात अपना काम कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी इन नसों से पूरी कोरिलेट होकर काम करती है तो लगातार आप काम कर सकते हैं, अपनी बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। पूरी क्षमता और पूरी ताकत बॉडी में बनी रहती है। आपकी बॉडी के अंदर शरीर का हर हिस्सा, लीवर, किडनी, आईज, ब्रेन, वो हमेशा के लिए हेल्दी रहेंगे। बिना किसी रुकावट के आपके शरीर के सारे हिस्से लगातार काम बढ़िया करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी नसों की जो मेन आपको बताया गया है, थोड़ी सी जो कार्य प्रणाली के अंदर कमजोरी आती है, नसों की गड़बड़ी हो जाती है, तो खून का फ्लो धीमा हो जाता है। हमारी जो नसें हैं उनको काम करने के लिए और खास करके एक अलग तरीके की नसें हैं जो खून लेकर जाती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या पीसीओडी की समस्या या घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, इन्हें डाइट के थ्रू क्योर किया जाता है। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप करिएगा, मेरी कॉल अपने आप आपके पास आ जाएगी। हमारे जिस भी हिस्से में खून बढ़िया और हेल्दी तरीके से पहुंचेगा, वो हिस्सा हमेशा के लिए हेल्दी रहेगा। आप अपनी नसों को एक पाइप मान लीजिए। जैसे पाइप के अंदर पानी का फ्लो अच्छे से होता है और पानी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है, और अगर इस पाइप के अंदर ब्लॉकेज आ जाए तो पानी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंचेगा। वैसे ही हमारी नसें हैं, अगर इन नसों के अंदर खून का जो बहाव है वो अच्छे से नहीं होगा तो ब्लड यानी खून एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंचेगा और नसों के अंदर ब्लॉकेज आ जाएगी। जिस भी एरिया में खून अच्छे से नहीं पहुंचेगा, अगर ब्लड का फ्लो हमारे हार्ट की तरफ, दिल की तरफ अच्छे से नहीं होगा तो दिल अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर ब्रेन में अच्छे से ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होगा तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर लीवर के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होगा तो लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा, जिसके चलते धीरे धीरे बॉडी का वो ऑर्गन वीक पड़ने लगता है, खराब होने लगता है। दोस्तों, समस्या यहाँ आती है कि कभी कभी हमारी नसें जो है वो कमजोर पड़ने लगती हैं और एक इंसान इसे इग्नोर करता रहता है, यानी कि नजरअंदाज करता रहता है कि ये तो थकावट के कारण दर्द हो रहा है। लेकिन ये समस्या तब बढ़ जाती है जब एकदम से वो ऑर्गन, वो अंग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। जब किसी इंसान के हाथ पैरों में नंबनेस होने लगती है, सुनपन आने लगता है, यानी कि झंझनाहट रहने लगती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस इंसान की नसों के अंदर वीकनेस आ चुकी है, कमजोरी आ चुकी है, जिसके कारण हाथ पैर सोते हैं और दर्द भी रहता है। तो बात करते हैं नसों में दर्द क्यों होता है। नसों में ब्लॉकेज होना सबसे बड़ा कारण है। तो सिंपल सा एक घरेलू नुस्खा है, आपने इसकी पहचान भी कर ली होगी, आपने इसे देख भी लिया होगा, लेकिन बात यह है कि आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। आप यही समझते हैं कि बस इसे उबालो और पी लो। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, नसों की ब्लॉकेज की समस्या को आप कैसे घरेलू नुस्खे से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले नसें कमजोर होती क्यों है? पहला कारण है डायबिटीज की समस्या। दूसरा कारण, जब शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होता। तीसरा कारण, इन्फेक्शन हो जाना। इन समस्याओं के चलते कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, नसों में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है और हाई ब्लड प्रेशर भी इसका एक कारण है। जब शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो लीवर और किडनी अपना अच्छे से काम नहीं करती, जिसके कारण खाना अच्छे से पचता नहीं है और नसों को वो पोषण नहीं मिलता, जिसके चलते नसें कमजोर होने लगती हैं। अब जानते हैं नसों की कमजोरी के लक्षण क्या हैं। पूरे शरीर में कमजोरी पड़ जाना, चक्कर आने लगना जैसा महसूस होना, थकावट और कमजोरी लगातार बने रहना, शरीर के अलग अलग जगह पर दर्द होना, भूख ना लगना, बीपी का लो या हाई रहना, याददाश्त कमजोर हो जाना, घबराहट महसूस होना, दिल का तेज धड़कना। अब मैं आपको योगासन के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन से योगासन दो ऐसे हैं जो आपने नियमित तौर पर करने हैं। सबसे पहले आपने कपालभाति प्राणायाम करना है। ये नसों के अंदर ब्लॉकेज को मूव करवाता है और ब्लॉकेज बॉडी से बाहर हो जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर का प्राणायाम आता है, वो है अनुलोम विलोम, जो कि शरीर के अंदर ब्लड के फ्लो को तो अच्छा करता ही
है वो हमारी नस नाड़ियों में ताकत लाता है, तनाव और चिंता, घबराहट, इन सभी समस्याओं को भी दूर करता है। अब नुस्खे की तरफ चलते हैं, कैसे तैयार करना है। जिस इंग्रेडिएंट की मैं आज बात करने वाली हूँ वो है साधारण सी अदरक। जोड़ों के दर्द को दूर करती है अदरक, नसों की ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है अदरक। आप सोच रहे होंगे ना कि अदरक तो हम डेली खाते हैं, हमें इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा। तो अगर आप इसे गर्म करके इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं। इसमें जिंजर ऑयल पाया जाता है। यह एक बायो एक्टिव कंपाउंड है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके लीवर, आपकी किडनी की गंदगी को साफ करने का काम करता है। यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या को भी ठीक करने में मदद करता है। मोटापा भी घटाता है। जिंजरोल आपके डाइजेशन को अच्छा करता है। गैस, एसिडिटी, अफारा जैसी समस्या को भी ठीक करता है। सबसे पहले आपने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है। इसको अच्छे से धो लीजिए। अब इसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। आप चाहे तो पेस्ट बना ले, कद्दूकास कर सकते हैं। अब आपने 1 गिलास पानी को उबालना है और इसमें जो अदरक आपने कद्दूकास किया है उसे इस पानी में डाल देना है। अब धीमी आंच पर इसे थोड़ा सा गुनगुना करना है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे गर्म कर लेना है, यानी कि 1 उबाले तक। इसके बाद आप इसे 1 गिलास में छान लीजिए, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इसे रोजाना सुबह खाली पेट आपने पीना है। इसके 1 घंटे के बाद तक कुछ भी खाना नहीं है। आप इसमें स्वाद के लिए शहद मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो शहद का इस्तेमाल नहीं करिए। आपने इस पानी का इस्तेमाल 1 से 1.5 महीना यानी कि कम से कम 40 से 45 दिन जरूर करना है। प्रेग्नेंट वुमेन है तो इस्तेमाल नहीं करे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तब भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, ये नसों को क्लीन करने की इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।